सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उनका जो एडवोकेट है हर्ष सैलवे, वो वहाँ ज्वाइन नहीं किया। तो 3 चीज़ें पूछी हैं कोर्ट ने। उन्होंने पहले ही पूछा उनसे कि व्हाई डोंट यू गो टू हाई कोर्ट। दूसरा उन्होंने पूछा देयर इज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। उन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वायलेशन है। उन्होंने पूछा कि इससे तो कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। तीसरा उन्होंने पूछा कि हमें स्पेशल टाइम नहीं दिया गया। तो उसमें इनका जो सतपाल जैन है उसने ये लिखा कि स्पीकर डिसाइडेड विद इन 18 आवर्स विदाउट सर्विंग नोटिस। उन्होंने 18 घंटे के अंदर जो था हमें डिसाइड करना था और तो हमें नोटिस सर्व करना। जज ने कहा दैट ईमेल वाज सेंट दैट वाज सफिशिएंट। कि स्पीकर ने आपको ईमेल की थी कि आप आइए और आपसे बातचीत करेंगे। तो कहते हैं जी हाँ उन्होंने की थी। तो कहते हैं दैट वाज सफिशिएंट। आपको इनवाइट किया, आपको सुना और उन्होंने अपना डिसीजन दिया। अब जो मैटर जो है वो 18 को है। तो अब 18 को ये 3 पॉइंट्स के तो ऊपर उनकी जो दलील थी, अपील थी, उसको तो मैंने बता दिया आपको कि उसने कहा कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुई है, आपको जो है ईमेल की गई है, आपको सुना गया है, तो इसमें तो कोई लैप्स नहीं है। आप देखते हैं कि 15 को क्या डेट जो है वो पड़ती है, 18 को क्या डेट पड़ती है, मंडे है 18 को। तो 18 को डेट के ऊपर ही फैसला होगा। मजबूत है सरकार को, कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सुबह चले जाते हैं और कंस्टिट्यूंसियों में रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। किसी वक्त भी आचार संहिता लग सकती है। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम 16 तारीख तक बनाया हुआ है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन में 2-2 विधानसभा क्षेत्र, जैसे आज उन्होंने जो है वो फतेहपुर और उसके बाद चंबा जाएंगे। कल उनका सिलाई का दौरा है। फिर 15 को उनका जो है वो यहाँ पर ठियोग वगैरह का। 16 को मेरे वहाँ ज्वाली विधानसभा क्षेत्र। तो सरकार को कोई परेशानी नहीं है, वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। बिल्कुल इकट्ठे हैं सभी। कल हमारी जो थी वो कैंडल मार्च हुआ, उसमें लगभग सारे थे। कुछ विधानसभाओं में अपने अपने प्रोग्रामों में लिए हुए हैं। हम तो इसीलिए आए थे कि आज कैबिनेट है और कैबिनेट 14 तारीख को कर दी। तो कैंडल मार्च में सब लोग आए। कुछ अपने विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने टूर प्रोग्राम में कुछ उद्घाटन वगैरह करने, तो हमने कई कैंसिल किए हैं, तब हम आए। किसी सभी के अपने अपने प्रोग्राम बने, कोई ऐसी परेशानी की बात। कम से कम सरकारी नौकरी में गारंटी नहीं है। आप कांग्रेस जो भी जो वो सभी की गारंटी लेती है। जो हरिजन लेगा, नौजवान की भी गारंटी लेगा कि एम्प्लॉयमेंट हमने आपको देनी है और एक सामाजिक हमारी कमिटमेंट है लोगों के प्रति। अपने को घर दें, उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट नौजवान को दें। हमारे जो है वो पेंशन का प्रावधान दें, बुढ़ापे में पेंशन का। दीज आर सोशल। ये सरकार की गारंटी है। एजुकेशन देना, सभी को घर देना सरकार की गारंटी है। जो भी सरकार सत्ता में चुनाव में जाती है, ये इस प्रकार के वायदे कमिटमेंट कर। देखिए उनके पास तो फुल प्रूफ है जिन्होंने FIR की है
कि जो पैसे का लेन देन हुआ है उसको बैंक में जमा कराए। तो उन्होंने अगर कोई एफआईआर किया है तो वो तथ्य के आधार के ऊपर है, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर है। और सिर्फ जैसे कि झारखंड का जो फैसला बड़े लेट आया है, उसमें पैसे का लेन देन हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो पैसा जमा हुआ, इनके पैसे भी जमा हुए हैं। वो तो जब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो निकाले जाएंगे तो फैक्ट्स का पता लगेगा कि इतना पैसा एक दिन में कहाँ से है। के ऊपर एफआईआर जैसे करोगे वैसे भरोगे। उन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को स्थिर करने की कोशिश की, उनकी अपनी जो घटक है उनको छोड़ के चलेंगे। आगे रूपरेखा का भी पता लग जाएगा। अब मुझे लगता है कि चौटाला साहब तो छोड़ के चलेंगे, लेकिन बेचारे खट्टर का भी भट्ठा उठा दिया है। अब खट्टर द्वारा तो मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं, कोई सैनी आ गया है। तो ये उठक पटक भारतीय जनता पार्टी में भी होती रहेगी।